हेलो। आज के वीडियो का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से है। जेई एडवांस 2026 में अपीयर हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से शायद फैमिलियर होंगे, और बहुत सारे दूसरे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता है और इनको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। पर मेनली फोकस है इस वीडियो में जेई 2027 के एस्पिरेंट्स के ऊपर, जिनमें से मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होने की वजह से 95% प्लस लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, एक सलाह दे रहा हूँ, फिजिक्स है मुश्किल। 95% छोटा नंबर बोल रहा हूँ, शायद 98-99% लोगों के लिए ये बेहद मुश्किल सब्जेक्ट है। इसको सीखने का एक ही तरीका है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी होगी विथ फुल डिवोशन टू अंडरस्टैंडिंग, एंड यू विल हैव टू शो अ लॉट ऑफ पेशेंस। इसके बगैर फिजिक्स हम में से 99% लोग नहीं सीख सकते हैं। हाँ, कुछ बहुत थोड़े से लोग हो सकते हैं जिनको एक बार थ्योरी बता दो और वो प्रॉब्लम बनाने लगते हैं, दे आर गिफ्टेड। उनकी बात नहीं करें तो बाकी लोगों को बहुत मुश्किल से घिस घिस के ही इस सब्जेक्ट को सीखना पड़ता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि क्लास 12th मूविंग, जो अभी 12th में गए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के 2-3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। बहुत थोड़े से ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ ये मुझे आता है या मैं इसको समझ सकता हूँ। मैक्सिमम ऐसे हैं जो देखने के बाद इस क्वेश्चन को देखते ही आगे बढ़ जाएंगे कि ये मेरे लेवल का ही नहीं है। रुकिए, एज ए टीचर मुझे आप एक मौका तो दीजिए समझाने का, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको ये क्वेश्चन कठिन लगता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आया, इसके कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों पे नहीं जाते, पर मेरे दिए गए सलाह को ज़रूर मानिएगा। फिजिक्स बहुत सारे इलस्ट्रेशन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखकर और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके, इन्वॉल्व होके, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सोल्यूशन करके ही सीखी जा सकती है। और कोई तीसरा तरीका और कोई अलग तरीका होता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम मैंने लिया है अपनी पर्सनल टीचर सीरीज बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल से। हालांकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अ मेटल शेल हैज इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी। दिस इज ए मेटल शेल, दिस पार्ट इज मेटल, दिस इज hollow, it is cavity. A metal shell has inner radius A and outer radius B. A point charge Q is located at the center. The point charge is slowly moved to infinity through a small hole in this shell. There is a small hole in this shell, and this point charge is somehow shifted to infinity. Very slowly it is moved to infinity. Find the change in electrostatic energy of the system in this process. इस प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम, इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली समझने में बहुत जटिल या उलझा हुआ इसलिए है क्योंकि हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पहले बना चुके होते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम लोगों ने ज़रूर बनाए हैं। एक रिंग चार्ज है, इस रिंग चार्ज की एक्सिस पे किसी चार्ज को इधर थ्रो किया, बताओ कितनी स्पीड से फेंकें जिससे ये सेंटर तक पहुंच जाए या उसके आगे निकल जाए, ब्ला ब्ला। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय आप इस रिंग चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हो, इस रिंग चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल, और अगर ये चार्ज Q है तो कहते हो Q इंटू V इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। इस पूरे अरेंजमेंट को देखें तो रिंग अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस का कलेक्शन है। इन चार्जेस का आपस का इंटरैक्शन, ये चार्जेस भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और हर पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 by R। पर इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन में सोचा ही नहीं, उसके बारे में चर्चा ही नहीं की। क्यों? इस रिंग चार्ज के ऊपर जितने छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस आप इमेजिन कर सकते हो करो, उन सब के आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी के बारे में हमने सोचा ही नहीं। क्यों? जरूर सोचिए। क्योंकि
हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में होता है। पोटेंशियल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू हार्डली मैटर्स। अगर ये रिंग एक इंसुलेटिंग रिंग है, एक ऐसे मटेरियल की रिंग है जिसमें चार्जेस आसानी से हिलडुल नहीं सकते, तो ऐसे केस में इस चार्ज के इधर उधर, इनफैक्ट ये जो केस दिया है मैंने, इसमें तो एक कंडक्टिंग है तो भी चार्ज सिमेट्रिकल ही रहेगा क्योंकि ये चार्ज भी सिमेट्रिकल है। बट इवन इफ इस चार्ज को उठा के हम यहाँ रख दें, ये इंसुलेटिंग रिंग अगर है तो भी इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। और जब चार्जेस का अरेंजमेंट, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदला, तो इन चार्जेस के आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी नहीं बदली। ठीक है, इन चार्जेस के आपस के इंटरैक्शन की कुछ एनर्जी है U नॉट, पर इस चार्ज के यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने पे क्या इस चार्ज के अरेंजमेंट में कोई बदलाव हुआ? आंसर है नहीं हुआ। तो अगर बदलाव नहीं हुआ है तो इन चार्जेस की अपनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदली है, और जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदली है तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। वो U नॉट थी, U नॉट है, वी जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। क्या बदला? इन सभी पॉइंट चार्जेस का इस चार्ज के साथ जो इंटरैक्शन है, इन सभी पॉइंट चार्जेस का जो रिंग के ऊपर है, इन सभी पॉइंट चार्जेस का इसके साथ जो इंटरैक्शन है वो बदला, वो एनर्जी बदली। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंसेस बदल गए और हर पेयर ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। तो जो चीज बदल रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बदल रहा है, हमारा फोकस सिर्फ उसी पे होता है। हम उसी पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं जब हम ऐसा बोलते हैं कि रिंग चार्ज की वजह से पोटेंशियल V है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल V है, और यहाँ रखे चार्ज स्मॉल q की पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V है। इस टर्म का मीनिंग है कि हमने सिर्फ इसके इंटरैक्शन की एनर्जी को लिखा है, इनके आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी को नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये चार्ज अरेंजमेंट किसी तरीके से बदल रहा होता, इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ रख दूँ, तो फिर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं रह जाएगा अगर ये कंडक्टिंग रिंग है। तो ऐसे केस में जब यहाँ चार्ज का अरेंजमेंट बदल रहा हो, उस केस में इन चार्जेस के आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी के बारे में भी सोचना हमारी मजबूरी हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये एक पॉइंट चार्ज है और ये मेटल की शेल है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज की लेयर इंड्यूस होगी। बिकॉज ये शेल न्यूट्रल है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी इंड्यूस होगा। तो ओवरऑल आपको सिस्टम में 3 तरह के चार्ज दिख रहे हैं, एक यहाँ पॉइंट चार्ज, एक यहाँ माइनस Q चार्ज, और एक यहाँ पे प्लस Q चार्ज। और जब इस चार्ज को आप इन्फिनिटी पे छोड़ के आ जाएंगे तो यहाँ जो इंड्यूस चार्जेस थे वो सब तो गायब हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब ये चार्ज यहाँ रखा है तो इस शेल पे जो चार्जेस हैं वो एक खास तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने सिस्टम में बदलाव किया, उसके पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया, इसको उठा के इन्फिनिटी पर रख दिया, तो ये चार्जेस यहाँ से लापता हो गए। मतलब ये चार्जेस अपनी जगह से हिले। ये जो चार्ज का अरेंजमेंट यहाँ और यहाँ दिख रहा है आपको, वो बदला। तो जब चार्ज का अरेंजमेंट बदला तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को बनाते समय ये जो चार्ज है, जस्ट एक मिनट, ये जो चार्ज है इनके आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी के बारे में भी सोचें। क्योंकि जब ये पॉइंट चार्ज Q सेंटर पे रखा है तो ये चार्जेस हैं, तो इसका इसके साथ, 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 ये सब इंटरैक्शन एनर्जी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेट फाइनल स्टेट में जब इसको उठा के इन्फिनिटी पे कर दिया तो ये चार्ज तो गायब ही हो गए, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सिमिलरली या जो माइनस चार्ज है इनके आपस के इंटरैक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये जो माइनस और ये जो प्लस है इनके इंटरैक्शन की एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब इसको फाइनली उठा के कहीं रख दिया तो ये सारे इंटरैक्शन, इनका आपस में और इनका इनके साथ, ये सारे इंटरैक्शन खत्म हो गए, गायब हो गए। तो बिकॉज चार्ज अरेंजमेंट चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज अरेंजमेंट की बदली, तो ऐसे केस में
हमें इन चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन की एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसी को आप सभी लोग सेल्फ एनर्जी बोल के याद करते हो। और आप सभी को शायद याद है कि एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पे अगर चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2kr, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को आप K लिख सकते हो, तो KQ स्क्वायर बाई 2R। ये सेल्फ एनर्जी का मतलब इन चार्ज पार्टिकल्स के आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी का सम टोटल है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक ठीक साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो बुक में ही लिखे गए सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। अ चार्ज -Q is induced on the inner wall, right? The outer wall has +Q charge, absolutely correct. The total electrostatic energy of the system is self energy of 2 spherical charge plus the interaction energy of the 3 charges. Self energy of 2 spherical charge means यहाँ जो -Q आया और यहाँ जो +Q आया, इसकी सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी, और ये चार्ज और ये चार्ज, इनके आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी, इतने सारे टर्म होंगे अगर आप इस अरेंजमेंट की एनर्जी लिखना चाहते हो तो। एंड व्हेन Q इज टेकन टू इन्फिनिटी, energy of the entire system becomes 0, right? I hope you understand this. So based on this, we can easily calculate what is the change in potential energy. So initial potential energy of the system, here it has been written what all interactions you have to take care of. First term is self energy of charge on inner wall. इस वॉल पे जो चार्ज है उसकी सेल्फ एनर्जी, अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि Q स्क्वायर बाई 2R, ये सिर्फ -Q चार्ज अगर इस दुनिया में ऐसे होता तो उसकी एनर्जी क्या होती? K -Q होल स्क्वायर बाई 2A, A इज द रेडियस। सिमिलरली अगर आउटर वॉल पे सिर्फ Q चार्ज होता और कहीं कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी सेल्फ एनर्जी, उनके आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी क्या होती? KQ स्क्वायर बाई 2B। थर्ड टर्म है इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज विथ चार्ज ऑन द इनर वॉल, ये पॉइंट चार्ज और ये -Q के इंटरैक्शन की एनर्जी, ये कैसे लिखेंगे आप? तो सिमेट्री है, देखिए ध्यान से देखिए, इस -Q चार्ज की वजह से इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल KQ बाई A है। इस +Q चार्ज, आई एम सो सॉरी, इस +Q चार्ज की वजह से इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? KQ बाई A। और इन पॉइंट्स के ऊपर टोटल कितना चार्ज रखा है? -Q। तो पोटेंशियल V पे -Q चार्ज रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? V इंटू -Q। ऐसे सोच के आप आसानी से लिख सकते हैं। और बिल्कुल आप इस चार्ज को कई सारे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करके भी सोच सकते हैं। इस चार्ज को अगर हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर दें मन में, तो KQ Q1 बाई A, KQ Q2 बाई A, KQ Q3 बाई A, KQ Q4 बाई A, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब ये एक चार्ज -Q। सो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस टर्म। सिमिलरली इस चार्ज की इसके साथ अगर इंटरैक्शन की एनर्जी आप लिखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर वे में आपको इसको अब नहीं देखना है, ये +Q और ये +Q दोनों के इंटरैक्शन की एनर्जी KQ बाई B, सिमिलर थॉट प्रोसेस। अब इसके और इसके इंटरैक्शन की एनर्जी को कैसे लिखेंगे? वैसे ही इस -Q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल K -Q बाई B है। ये आपको शायद याद है कि एक स्फेरिकल शेल के बाहर के किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो यू कैन ट्रीट दी चार्ज ऑन दी शेल एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो इस -Q चार्ज को सेंटर पे ही अज्यूम कर लीजिए आप, और उस -Q चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल K -Q बाई B, और उस पोटेंशियल पे रखा है ये चार्ज कैपिटल Q, तो ये हो गई उस इंटरैक्शन की एनर्जी। दैट मीन्स देयर आर टोटल 5 टर्म्स। इन चार्जेस के आपस की इंटरैक्शन की एनर्जी, इन चार्जेस के आपस के इंटरैक्शन की एनर्जी, और 3 चार्जेस हैं तो कॉम्बिनेशन 3C2, 3 पेयर और पोटेंशियल एनर्जी के, तो टोटल 5 टर्म हो गए। ये इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इनिशियल क्वेश्चन में शायद पूछा गया था
change in potential energy. When charge is moved to infinity, the final potential energy is 0. So change is final minus initial, which is kq square by 2, 1 by a minus 1 by b. स्टूडेंट्स, अगर आप जरा सा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को पढ़े थे तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सुन के अगर पूरी बात नहीं भी समझ में आई तो भी कुछ इनसाइट्स मिल गए, फूड फॉर थॉट मिल गया, कुछ सोचने के लिए मिल गया, जिसके ऊपर आप काम करें तो इसको फर्दर बिल्टअप कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं पहले भी आप सभी से कह चुका हूं, प्रॉब्लम वॉल्ट। जी हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम वॉल्ट रेडी हो गया है और आप सभी इसे फिजिक्स बाय एसबीटी ऐप डाउनलोड करके बाई कर सकते हैं। ब्रीफ में ये बता दूं कि इस प्रॉब्लम वॉल्ट की ज़रूरत क्या है। ये प्रॉब्लम वॉल्ट एक्चुअली ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हर तरह के स्टूडेंट को ये कैटर कर सकता है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बढ़िया कोचिंग में पढ़ते हो, इनफ मटेरियल है, अच्छा कर रहे हो, पर फिर भी खुद को थोड़ा क्लास में पीछे पा रहे हो, आपको कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए, बढ़िया एग्जाम्पल्स चाहिए, वेल एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल्स चाहिए, जैसा अभी हम लोगों ने किया। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे एक्सप्लेनेशन की आपकी चाहत है तो आपको हैंडफुल ऑफ गुड क्वेश्चंस चाहिए, उसके लिए है ये प्रॉब्लम वॉल्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप सोचते हो कि मैं रोटेशनल मोशन पे 10 क्वेश्चन करूं 1 घंटे में, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आप प्रॉब्लम वॉल्ट में जाओ, क्वेश्चन चूज करो स्टार मार्क के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, और प्रैक्टिस करो। कई बार आपकी इच्छा हो सकती है कि मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं, मुझे अगले 1 घंटे में 10 मिक्स बैग किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन दे दिए जाए, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उसके लिए भी प्रॉब्लम वॉल्ट में मैराथन प्रॉब्लम सेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स में, रियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रियली में बहुत सारे वेल एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है। ऐसे एग्जाम्पल्स जो यूजुअल रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, जो टीचर क्लासरूम टीचिंग के समय लेते हैं और जिस पेस पे समझाते हैं उसी पेस पे समझाया जाए। तो ऐसा ही किया है मैंने अपनी क्लासरूम टीचिंग में से क्लिप्स निकाल के, किसी क्वेश्चन को समझाने में जो समय देना चाहिए वो समय पूरा देते हुए उन क्लिप्स को निकाल के मैंने प्रॉब्लम वॉल्ट में इंसर्ट किया है। और सबसे अच्छी बात है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल मार्क कर दी गई है और आपको ओवरऑल 1250 प्रॉब्लम्स आज से अवेलेबल। एक्चुअली ये काउंट 1300 प्लस है, बट बहुत केयरफुल होने के बावजूद भी मैं थोड़ा मन में डर रहा हूँ कि कहीं 1-2 इधर उधर रिपीटेशन ना हो गया हो, इसलिए मैं 1250 बोल रहा हूँ। एंड बाय दिसंबर एंड आई एम गोइंग टू मेक इट एटलीस्ट 1500। जैसा मैंने बताया कि इस प्रॉब्लम वॉल्ट में एक नेविगेशन शीट है, हर फोल्डर में, हर चैप्टर में एक शीट है, एक PDF है, जिसको यूज़ करके आप अपने मतलब के प्रॉब्लम तक आसानी से पहुंच सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर की लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो वीडियो का नंबर है SHM 1, इसमें टाइम स्टैम्प है कि 31 मिनट 30 सेकेंड पे अगर आप जाके देखोगे तो काइनेमैटिक्स ऑफ SHM पे एक क्वेश्चन है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये बहुत ही रूटीन सा प्रॉब्लम है। बट अगर आपकी फिजिक्स वीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स ठीक से क्लियर नहीं है, तो यहाँ जाके जरूर देखें। ये मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने अपने क्लासरूम टीचिंग से पिक किए हुए हैं, तो उसी पेस पे चल रहा है, आपको प्रॉपर समझने का समय मिलेगा और आप इन क्वेश्चंस को ऐसे देख सकते हैं। तो अलग अलग वीडियो में किस टाइम पे क्वेश्चन और किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे है, ये पेंडुलम पे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े मल्टी कॉन्सेप्ट, ये इसमें एंगुलर SHM भी आ गया, ये स्टार मार्क मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डबल स्टार मार्क मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है कुछ। उसके बाद आप देखेंगे कि हम मिसलेनियस प्रॉब्लम, ये जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्टली इस चैनल पे जो प्रेजेंट क्वेश्चन हैं पिछले 1-1.5 साल में जो जनरेट हुए हैं वो सारे वीडियोस हैं। इसके अलावा कुछ और भी वीडियोस इसमें इंसर्ट किए गए हैं। तो ये जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं इनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट साइड में हैं और आप यहाँ देखेंगे 2 स्टार 3 स्टार और किसी किसी क्वेश्चन में किसी किसी चैप्टर में 4 स्टार तक मैंने लगाए हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफ़िकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप आसानी से एक चैप्टर में जाते हैं और आपने सपोज तय किया कि मैं सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन करता हूँ सारे पहले, आपको ने उसको बनाया, आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि आपको आता है, आप 2 स्टार प्रैक्टिस करना चाहते हैं,
कीजिए, वेलकम. So that is how you can use this problem vault, and each and every student will have a very satisfying experience. And let me clarify one more thing. This is work in progress. ये प्रॉब्लम वॉल्ट हर दिन रिवाइज होता रहेगा. इसमें से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम मैं आगे चल के हटा दूं, उसको रिप्लेस कर दूं बेटर एग्जाम्पल से. सो इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, दैट इज़ व्हाट आई शुड से. इसमें जैसा मैंने कहा कि जो लास्ट ईयर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस किए हैं, ओवर 60 सेशंस आर ऑलरेडी देयर. 100 घंटे से ज़्यादा आप प्रॉब्लम सेशन, लाइव प्रॉब्लम सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हो. उसमें बहुत सारे मिक्स सेशन हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज सेशन हैं. ऑल दीज कैन बी यूज्ड जब आपको इच्छा करे, जब आपकी श्रद्धा हो कि हमें अब ये चैप्टर पे प्रॉब्लम करने हैं, उस समय आप इसको एक्सेस कर सकते हो. और ये सब कुछ बेसिकली फॉर 12 मंथ्स एक्सेस. 12 मंथ के लिए इस प्रॉब्लम वॉल्ट की प्राइस 2500 रुपीज़ रखी गई है. पर आप इसको पूरे साल के लिए नहीं लेना चाहते, पहले 1 महीने या 2 महीने के लिए लेके देखना चाहते हो, तो 500 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप 7 मंथ तक 500 रुपीज़ पे करते हो तो आपकी वैलिडिटी भी 12 मंथ की हो जाती है. दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट है, बेसिकली 7 इंस्टॉलमेंट्स हैं 500 रुपीज़ पर मंथ के, या आप वन टाइम 2500 रुपीज़ पे करके इस प्रॉब्लम वॉल्ट को एक्सेस कर सकते हो. और इसके लिए आपको फिजिक्स बाय एसबीटी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में.